हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन के नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। देखिए, अभी तक हमने कीवर्ड आर्गुमेंट पढ़ लिए, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट समझ लिया, बट हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है और अकॉर्डिंग टू सिनेरियो हमें यूज़ करना पड़ता है। बट मान लीजिए कि हमारे पास एक दो नंबर को एवरेज निकालने का प्रोग्राम बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। पहले हम एक डेफ लिखते हैं और एक एवरेज नाम का फंक्शन देते हैं और इसके अंदर हम ए और बी वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लगाता हूँ मैं कॉलन, और एवरेज निकालने के बाद मैं एक काम करता हूँ, इसको प्रिंट करा सकता हूँ, बट मैं एक काम करता हूँ, इसको रिटर्न करा देता हूँ। रिटर्न करा के मैं, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ए प्लस बी और डिवाइड बाई 2, एवरेज आ जाएगा आपका इस तरह। ठीक है, अब आइए फंक्शन को कॉल करते हैं। अब रिटर्न कीवर्ड यूज हुआ है तो इसको मैं कहीं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। तो एक्स कहाँ पे जाएगा, ये जहाँ से फंक्शन कॉल होता है। फंक्शन यहाँ से कॉल होता है और आपको वैल्यू यहीं पे देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने कोई इनपुट से रिटर्न इनपुट नहीं करवा रहे, हम इनपुट फंक्शन से हम यूजर से इनपुट नहीं करवा रहे। ठीक है, 20 डाल दिया हमने, और हमने प्रिंट करा के वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट क्या आएगा, प्रिंट एक्स। ठीक है, पहले इसको रन कर देते हैं एक बार हम। ये रन किया, अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 15, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। बट मान लीजिए कि मैंने यहीं पे और x इक्वल टू एवरेज, और मैं तीन नंबर पास करता हूँ, 20 और अगेन 20। सो क्या आना चाहिए इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट प्रिंट x करके देखते हैं। प्रिंट x, देखिए यहाँ पे तो एरर आ रही है। क्या बोल रहा है, वही कॉन्सेप्ट डिफॉल्ट वाला कि आप दो नंबर के लिए बना हुआ है बट आप तीन पास कर रहे हो तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं ला सकता हूँ कि मैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट कर दूँ, सी इक्वल टू 0 कर दूँ, और अपने फॉर्मूले में ए प्लस बी प्लस सी और ऑब्लिक 3 कर दूंगा। राइट, तो हमारा फंक्शन का एवरेज आ जाएगा। बट अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की भी कुछ लिमिटेशन है कि आप इतने कहाँ तक, मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे 10 to 15 वेरिएबल है, तो किसकी किसकी वैल्यू को आप डिफॉल्ट करोगे, मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा। वो एक लिमिट पे ही तय करना पड़ेगा, वो कुछ ही तक के लिए ठीक है। बट वो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक टॉपिक आया कि वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। यानी किसी भी लेंथ का अगर मान लीजिए हमारे पास वेरिएबल है और उसको मुझे हैंडल करना है, तो मैं कैसे हैंडल करूंगा। ठीक है, इन चीज़ों को ही ओवरकम करने के लिए ये टॉपिक बना हुआ है, और इसको अब समझते हैं कि इसको अगर हमें यूज़ करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, आप डेफ लिखिए और एवरेज फंक्शन का नाम दीजिए, और यहाँ पे लगा दीजिए आप, जब आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हों और उनके एवरेज निकालना हो, उनका सम निकालना हो, तो डिफॉल्ट से ना करके ये तरीका अपनाइए आप। वो क्या है, स्टार लगा दीजिए और उसका नाम दे दीजिए एन। ठीक है, अब स्टार एन क्या है ये मैं समझाता हूँ आपको। पहले मैं कोलन लगा देता हूँ, कोलन के बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, और मैं पहले एन की वैल्यू को देखता हूँ और इसका टाइप चेक करते हैं पहले क्या है। ठीक है, इसका टाइप चेक कर लेते हैं, और देखिए मैं इसको रन करता हूँ, और रन करने के बाद मैं यहाँ पे एक एवरेज और 10, 20 एंड 20 और मैं पास करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, क्लास क्या आ गई इसकी, टपल। वैल्यू तो वही की वही है, प्रिंट एन करा लिया तो पूरा का पूरा रिटर्न कर देगा। लेकिन एन क्या है, एन मतलब टपल, टपल मतलब सीक्वेंस। यानी अगर आप सीक्वेंस आपके एन टाइम्स हैं, तब भी उन चीज़ों को ये हैंडल कर लेगा और आपको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी यहाँ पे जब वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बनाते हो तो वहां पे जो n होता है वो एक टपल होता है, एक सीक्वेंस होता है, उनको यूज करके आप ये कॉन्सेप्ट का रिजल्ट ले सकते हो। ठीक है, आइए अब इसको और समझते हैं कोडिंग करके कि कोडिंग में कैसे यूज करना है। अब इसी फंक्शन को एवरेज निकालने का ही मैं इस कॉन्सेप्ट से बनाता हूँ। मैंने एक डेफ कीवर्ड लिखा, एवरेज, एवरेज के बाद मैंने स्टार एन लगा दिया। ठीक है, आपको सारे आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे कोलन लगाइए। कोलन के बाद मैंने इसका सम मान लीजिए, पहले क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो मानना पड़ेगा। मैंने प्रोग्रामिंग ये आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि कैसे वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, और बाय डिफॉल्ट कुछ तो मानना पड़ेगा ना, आपको इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी। करेक्ट, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक फॉर लूप, फॉर एक्स इन एन। करेक्ट, कोलन लगाया और मैंने x इक्वल टू एस प्लस एक्स, मैंने वैल्यू को आगे बढ़ा दिया। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिटर्न करवा लेता हूँ, और रिटर्न करवाने के बाद मैं एस किससे रिटर्न कराऊंगा, जो हमारा सम आएगा बाई जो भी जितनी भी लेंथ होगी फंक्शन की, आपके नंबर्स की, वेरिएबल की, एन। और इसको मैं चला के मैं कोड को रन करूंगा। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है। मैं यहीं पे इसको कॉपी करता हूँ और पहले इसको रन करते हैं। ये रन किया और देखिए यहाँ पे मैंने रन किया तो क्या आ गया आंसर इसका, 16.66 समथिंग, राइट। इनका जो एवरेज आता है वो लगभग इतना आ गया। मतलब कि यहाँ पे आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिंपल एक वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का टॉपिक यूज किया, कॉन्सेप्ट यूज किया। उसमें एन जो होता है वो टपल होता है। टपल क्या, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एन नंबर ऑफ टाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। और आपने एवरेज वैल्यू पास के लिए इसके अंदर अगर अब मैं यहाँ पे एक 20 और डाल देता हूँ तब भी हमारा कोड चलेगा। इसकी वैल्यू आ गई ये। कितना औसम सा टॉपिक है। देखिए 4 लाइन के कोड में वो झंझट ही खत्म हो गया कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट सेट करने हैं और कुछ और टेक्निक लगानी है, बट हमने सीधा सा कॉन्सेप्ट लिखा और वेरिएबल लेंथ का, और हमारा रिजल्ट आपके सामने है। करेक्ट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एन का यूज कब करना है, कैसे करना है, राइट। अब हम बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट और है, वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, ये थी बात वेरिएबल लेंथ की, यानी अगर लेंथ आपकी डिफाइन नहीं है, लेंथ कितनी भी हो सकती है, तब आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए। अगर वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करना है तब आप कैसे करोगे, वो भी आइए देखते हैं। इस टॉपिक को समझते हैं हम कि वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट। मैं एक बार लिख देता हूं तो आपको समझ में रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। अब हम दोनों का मिक्सचर पढ़ना है, मतलब कि वेरिएबल लेंथ भी है और कीवर्ड आर्गुमेंट भी है। हमें पता नहीं कितने वेरिएबल हैं और हमें कीवर्ड भी यूज करना है, तो उसका एग्जांपल समझते हैं और देखते हैं कैसे करना है। सपोज आपके पास एक स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है, क्लास का डेटा है। उसमें कुछ नेम लिखे हुए हैं, एज लिखी हुई है, उनके मार्क्स हैं, रोल नंबर है, और इन चीज़ों को आपको हैंडल करना है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट। तो आप कैसे करोगे, देखिए एक फंक्शन लिखता हूँ डेफ और f1 नाम दे देता हूँ उसका। अब इसको यूज करने के लिए जब भी आपके पास कीवर्ड आर्गुमेंट भी आ गया, ठीक है, और वेरिएबल लेंथ भी आ गया, तब आपको यूज करना पड़ेगा डबल स्टार, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा के। नाम कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, डबल स्टार यूज करना पड़ेगा आपको। वेरिएबल के साथ, वेरिएबल लेंथ के साथ अगर कीवर्ड कॉन्सेप्ट भी यूज कर रहे हैं तब, और अगर आपको केवल वेरिएबल लेंथ यूज कर रहे हो तो आपको सिंगल स्टार यूज करना है। वो रिटर्न क्या करता है, टपल रिटर्न करता है। ये क्या रिटर्न करेगा, ये एज ए डिक टाइप रिटर्न करेगा, ये डिक्शनरी रिटर्न करेगा, ठीक है। आइए इसको अब समझते हैं कोडिंग के थ्रू। मैं यहाँ पे कोलन लगाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गई बात। अब मैं एक लूप लगाता हूँ फॉर, अब मैं यहाँ से मांगता हूँ की और वैल्यूज, और फिर इन कहाँ से, डिक्शनरी से, क्योंकि डिक्शनरी में क्या कॉन्सेप्ट है, की प्लस वैल्यू पेयर होता है, पेयर होता है। दैट इज वाई मुझे यहाँ पे डिक्शनरी टाइप का रिटर्न मिलेगा। तो मैं की वैल्यू दोनों एक्सट्रैक्ट करवा रहा हूँ कहाँ से, डिक्शनरी से, के, ठीक है। के डॉट मुझे आइटम भी लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं पूरी वैल्यू चाहता हूँ कि वैल्यू प्लस की दोनों चीजें यहाँ निकल के आए। अब मैं यहाँ पे लगा के कोलन लगाता हूँ और मैं लिखता हूँ प्रिंट की क्या है। अब इसको की को ऐसे भी लिख सकते हैं, डैश, और फिर मैं लिखता हूँ वैल्यूज, ओके। ये प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसको इसमें वैल्यूज पास करता हूँ अपने फंक्शन के अंदर। तो मान लीजिए f1 है, फिर मैं एक पास करता हूँ नेम, नेम के बाद मैं नेम इक्वल टू क्या रखा है, सौरभ, सौरभ दे दिया हमने, ठीक है। और फिर मैंने दे दी एज, एज इक्वल टू 30। फिर मैं एक फंक्शन और लिखता हूँ f1 नेम, नेम इक्वल टू यहाँ पे है सचिन, और कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे मार्क भी ले लिया, कितने मार्क्स हैं, मार्क्स इक्वल टू मान लीजिए 50 है।
और फिर एक कॉमा लगा के मैंने मान लिया रोल नंबर आपका इक्वल टू 101 चलेगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने वेरिएबल लेंथ मुझे नहीं पता, कीवर्ड आर्गुमेंट भी मैं दे रहा हूँ साथ साथ कि भाई मुझे नेम सौरभ जो है उसकी इंफॉर्मेशन लेके आनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले इसको रन करता हूँ और मैं ओहो इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है यहाँ पे, की के बाद मैंने कुछ गड़बड़ की है। वो गड़बड़ है आई थिंक, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया है, कॉमा लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए चल गया है। अब मैं यहाँ पे आपके फंक्शन में जो मैंने वैल्यू पास कर रहा हूँ उनको रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, नेम सौरभ आ गया, एज आ गई, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन फिर क्या आ गई, नेम सचिन, मार्क्स, रोल नंबर। दैट मीन्स अगर आपके पास कॉन्सेप्ट ये यूज होता है कि वेरिएबल के साथ साथ लेंथ डिफाइन नहीं है, वेरिएबल की लेंथ डिफाइन नहीं है और आपके पास कीवर्ड भी है कि भाई मुझे सौरभ नाम की डिटेल चाहिए यार, एज इसकी क्या है, उसकी मार्क्स क्या है, उसके रोल नंबर क्या है, तब वहां पे डिक टाइप का एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, डिक्शनरी से डेटा निकालना पड़ेगा। और डिक्शनरी से डेटा निकालने के लिए की वैल्यू पेयर होनी चाहिए और आपने वहां पे डबल स्टार यूज करोगे। आप डबल स्टार यूज करने के बाद प्रिंट लिखा आपने यहाँ पे देखिए, फिर फॉर की वैल्यूज निकाल रहे हो इन के डॉट आइटम, यानी वो क्या है, वैल्यू प्लस की एक आइटम है, आइटम में से दोनों चीजें निकाल रहे हो। अगर ये यहाँ पे केवल आइटम लिख दोगे केवल आइटम ही निकल के आएगा। सॉरी, अगर आपने यहाँ पे केवल की लिख दिया तो केवल की ही निकल के आएगी, आपने यहाँ पे वैल्यू लिखा तो केवल वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है,